सोलंकी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सोन नदी के बारे में, है ना। हमने पिछले वीडियो में भी नर्मदा नदी और चंबल नदी, इन दो नदियों के बारे में हम देख चुके हैं। और पार्ट 2 में हम सोन नदी, ताप्ती नदी, बेतवा, क्षिप्रा और वेनगंगा के बारे में हम देखने पाएंगे, है ना। ओके, यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश, इस गोले में मैं मध्य प्रदेश को मान लेता हूँ कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है। और हमने देखे थे पिछले वीडियो में कि नर्मदा नदी इस प्रकार से कुछ बहती है। फिर हमने देखे थे यहाँ पे इंदौर है, और इस उत्तर की ओर इस प्रकार से क्योंकि एमपी की बॉर्डर ऐसा है, एमपी ऊपर से कुछ इस स्थिति में है, तो यहाँ से एमपी को छूते हुए चंबल नदी ऐसा यूपी तरफ निकल जाती है। आज हम सोन नदी देखेंगे, और सोन नदी भी ना कहाँ से निकलती है, अमरकंटक है, अमरकंटक। तो ये अमरकंटक से ना एमपी, ये यूपी में आती है, फिर इधर बिहार में आ जाती है। ठीक है, तो हम आज सोन नदी के बारे में देख रहे हैं। तो ये सोन नदी यहाँ से ना, नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है, सोन नदी भी निकलती है। बस अंतर ये है कि नर्मदा नदी इधर साइड में निकल जाती है पश्चिम की ओर में, और उत्तर की तरफ कौन सी नदी चली जाती है, सोन नदी। ओके, हाँ, चलिए हम देख रहे हैं सोन नदी के बारे में। ये वाली नदी है ना, ये वाली नदी के बारे में हम देख रहे हैं। तो सोन नदी का अन्य नाम कौन सा है, सोनभद्र या सुवर्ण, इसके दो नाम है ना। सोन नदी का अन्य नाम क्या है, सोनभद्र या सुवर्ण। ओके, फिर इसके बाद में उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कल हमने देखे थे क्या, है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती, वैसे सोन नदी भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। अमरकंटक, यदि आपने पिछले वीडियो देखे तो अमरकंटक कहाँ पे आता है, अनूपपुर में, अनूपपुर जिले में आता है। इसके बाद में समागम, तो समागम कहाँ होता है, देखो ये एमपी है, फिर एमपी से कहाँ गई है, यूपी में गई, और यूपी से और इधर टर्न होती है, और इधर क्या आता है, पटना, है ना। तो यहाँ पे पटना क्या होती है, गंगा नदी में, गंगा नदी में कहाँ पे, पटना, है ना, गंगा नदी मिल जाती, कहाँ मिल जाती, पटना में। ओके, फिर इसके बाद में लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर। इसके बाद में प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ जाती है, तो हम देख चुके, देखो ये एमपी, ये यूपी, और ये वाला बिहार। एमपी, यूपी, बिहार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, बिहार है, ये यूपी है, ये एमपी है। अब देखो सीमा, तो ये कौन सी सीमा, तो ये देखो मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया है, ये वाला मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया, ये पूरा मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया है, पूर्वी एरिया, है ना, पूर्वी एरिया ना। तो क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश की पूर्वी दिशा, या फिर मध्य प्रदेश की पूर्वी दिशा का निर्धारण करती है, मध्य प्रदेश की पूर्वी दिशा का निर्धारण करती है। या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये उत्तर पूर्व में बहने वाली नदी है। कैसी बहती है, ये उत्तर, और ये पूर्व में चली गई, देखो अभी उत्तर में जा रही है, ये देखो पूर्व में चली गई, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, उत्तर पूर्व में बहती है, कौन सी नदी बहती है, सोन नदी। ओके, सोन नदी बहती है। आपको मेरे ख्याल से डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद में हमें देखना है परियोजना। हाँ, सोन नदी पे ना एक प्रमुख परियोजना चल रही, हम, है ना, पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी ने इसके पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया कर उन्हें भी देखिए। परियोजना वाले फोल्डर में आप देखेंगे तो परियोजना में आपको मिलेगा। तो सोन नदी के ऊपर ना एक परियोजना चल रही, बड़ी महत्वपूर्ण, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। और ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, ये बहुत बार आ गया है कि भाई बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पे चल रही है, सोन नदी पे चल रही, बहुत आईएमपी है ना, बहुत आईएमपी है ये वाला।
इसके बाद में इसकी सहायक नदी। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? अब इसकी सहायक नदी सोन की कौन कौन सी है? तो सोन के यही बाजू से ना जाती है एक कौन सी? जोहिला। जोहिला एक तो हो गई जोहिला, दूसरी हो गई रिहंद, ये इधर यूपी तरफ से इधर से ऐसी मिलती है रिहंद। ठीक है, एक तो जोहिला एक तो रिहंद। ठीक है, नेक्स्ट ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी में हमें देखना है कि भी ताप्ती का अन्य नाम, तो ताप्ती का अन्य नाम क्या है? सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री ताप्ती का अन्य नाम क्या है? सूर्यपुत्री। अब उद्गम, इसका उद्गम के बारे में हम बात करें तो जस्ट यहां से हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है? मुल्ताई है ना, ये मुल्ताई। मुल्ताई, ये मुल्ताई से ना इस प्रकार से नर्मदा के समानांतर ये बहती है और ये भी अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये मुल्ताई से निकली, कहाँ से निकली है? ताप्ती नदी मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ पे आता है? बैतुल जिला में। इसके बाद में समागम, तो हमें पता है भी समागम कहाँ पे हो रहा है? ये देखो नर्मदा के समानांतर बह रही, नर्मदा जहाँ जा रही वहीं पे ये भी जा रही, यानी अरब सागर या खंबात की खाड़ी बोल सकते हैं। खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर। यदि दोनों ऑप्शन में रहते तो हम क्या लगाना पड़ता? पहले खंबात की खाड़ी लगाते हैं, है ना। ठीक है, यदि खंबात की खाड़ी नहीं रहे तो फिर अरब सागर लगाते हैं। ओके, अब लंबाई कितनी है? ताप्ती की लंबाई कितनी है? 724, है ना। इसकी कितनी थी? 780 थी, है ना। और इसकी ताप्ती की कितनी है? 724 किलोमीटर। अब देखिए सीमा, तो देखिए ये मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा का निर्धारण करती है। देखो दक्षिण में है, इससे नीचे तो ऐसी कोई बड़ी नदी है नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद में विशेषता, क्या विशेषता है? ये देखो इसकी विशेषता क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। दूसरी बात क्या है? एस्चुरी बनाती है। हमने देखे थे नर्मदा नदी भी एस्चुरी बनाती है और ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाती है। ओके, बड़े आईएमपी प्रश्न है ना, आपको ये प्रश्न बहुत बार देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत आईएमपी प्रश्न है ये। ठीक है, राज्य के कोई भी एग्जाम में ये आ जाते हैं। ठीक है, एस्चुरी कौन बनाता है? ताप्ती नदी, है ना। दोनों ऑप्शन रहेंगे, ताप्ती भी रहेगा, ठीक है ना, ताप्ती भी रहेगा और नर्मदा भी रहेगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार दोनों ऑप्शन हो सकते हैं या फिर एक ऑप्शन हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार में, है ना। मैं फोकस करूंगा क्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो और फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बहुत ही आईएमपी, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना, दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन के अनुसार जो भी मिले आपको आंसर टिक करना है। इसके बाद में सहायक नदी। अब ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा, बाघोड़, गिरना, बोरी। ठीक है, देखो पूर्णा, बाघोड़, गिरना और बोरी, ये सब सहायक नदी किसकी है? ताप्ती की। ओके, है ना। हमने ताप्ती का यहाँ पे डायग्राम भी देख ली किस प्रकार से ये, है ना, ठीक है ना, पश्चिम की ओर जा रही करके, है ना। ओके, चलिए हम फिर तीसरे नंबर की नदी जो देख रहे हैं, वो तीसरे नंबर की नदी है बेतवा। अब बेतवा के बारे में हम देखेंगे ना, तो बेतवा के बारे में देखें तो बेतवा का अन्य नाम, है ना, तो बेतवा का अन्य नाम क्या है? बेत्रवती। बिल्कुल सिंपल नाम है, यहीं से बेतवा से ही मैच कर दिया, बेत्रवती। अब इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है? कुम्हरा गांव, रायसेन। ये यहाँ पे है, ये रायसेन, ठीक है ना, ये यहाँ पे है रायसेन और कुम्हरा गांव रायसेन, यहाँ से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कुम्हरा गांव रायसेन जिला, है ना, हमको पता है अभी भोपाल के पास में रायसेन। ठीक है, कुम्हरा गांव रायसेन जिला। इसके बाद में समागम, तो भी समागम तो ये कहाँ जाती है? ऐसा ऊपर ही जाती है, ये भी नदी ऐसे उत्तर का तरफ जाती है ना। ठीक है, बेतवा नदी कौन सी दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। ओके, तो समागम में क्या बोलेंगे हम? यमुना नदी, है ना, ठीक है ना, यहाँ पे। और इधर से फिर कौन सी नदी आ रही है? यमुना नदी आ रही है। ये यमुना नदी में जाकर मिल गई, है ना। कौन सी? चंबल भी मिल गई और फिर कौन मिल गई इसमें? बेतवा नदी भी।
तो बेतवा नदी कौन सी जगह मिलती है ना? तो कौन सी बेतवा नदी किस में मिलती है? ये यमुना नदी में। ओके, चलिए ये यमुना नदी में मिल गई। इसके बाद में हम देख रहे हैं समागम में क्या देख ली? यमुना ना, कुमरागांव रायसेन से निकली, उत्तर दिशा की ओर बह रही है और इधर से यमुना नदी आई और यमुना नदी में ये बेतवा नदी मिल गई। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने बात की ये थी कि भाई सोन नदी है ना, सोन नदी जो है, मगर सोन नदी किससे मिलती है? ये सोन नदी गंगा नदी में जाके मिलती है। तो इधर गंगा नदी आ रही है, इधर से गंगा नदी आती है और ये इधर से फिर कौन मिल गई? इसमें सोन नदी मिल जाती है। परंतु बेतवा नदी किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। ओके, फिर इसके बाद में लंबाई कितनी है बेतवा की? 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। संबोधन, इस बेतवा का संबोधन क्या है? इसको क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की गंगा, और क्या बोलते हैं इसको? बुंदेलखंड की गंगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 34 नंबर की जो नदी हम देखना चाह रहे हैं वो क्षिप्रा। तो क्षिप्रा का उद्गम कहाँ पे है? क्षिप्रा का उद्गम जस्ट हमने ये देखे ना, ये चित्र हमने देखे हैं, तो जस्ट ना यहीं पे है। ठीक है ना, ये यहाँ पे इंदौर है और इंदौर से ही ना ये निकलती है। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर से निकलती है और आगे गई और यहाँ पे उज्जैन पड़ेगा और फिर थोड़े से आगे गई और फिर ये किस में मिल जाएगी? है ना, ये चंबल में मिल जाएगी फिर से। ओके, तो हम यहाँ पे क्षिप्रा के बारे में क्या देखेंगे? तो उद्गम में क्या देखेंगे? इंदौर। कहाँ है? इंदौर। अब इंदौर में कहाँ भी? तो इंदौर में एक स्पेशल नाम दिया काकरी बरडी, काकरी बरडी है ना, काकरी बरडी। ये काकरी बरडी कहाँ पे आता है? इंदौर में आता है ना। तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? काकरी बरडी से निकलती है। ये कहाँ पे आता है? इंदौर में आता है। अब समागम में बात करें तो हमें पता है समागम कहाँ पे होता है इसका, हमको पता है ये कहाँ पे मिल गई है। ये देखिए यहाँ से निकली है, ये उज्जैन, उज्जैन पड़ा है ना, उज्जैन इसके किनारे पड़ता है, हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे। और फिर ये समागम में क्या बोलेंगे? किस में मिल गई है? ये चंबल नदी में मिल गई है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? चंबल नदी। समागम में क्या बोलेंगे? चंबल नदी, है ना। क्षिप्रा नदी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। फिर इसके बाद में लंबाई के बारे में बातचीत करें तो इसकी लंबाई कितनी? बहुत कम है, 195 किलोमीटर, है ना। बड़ी फेमस नदी मगर 195 किलोमीटर। इसके बाद में संबोधन, तो संबोधन में क्या बोलेंगे? ये मालवा की गंगा, क्योंकि ये मालवा क्षेत्र की है, मालवा की गंगा, मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा। अब यहाँ पे ना एक आयोजन भी होता है। कौन सा आयोजन होता है? कुंभ के मेले का, है ना, कुंभ के मेले का, या सिंहस्थ भी बोलते हैं, सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। ठीक है ना, बड़ा फेमस होता है, 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला हमारे यहाँ पे भरता है। सहायक नदी, अब देखो सहायक नदी, क्षिप्रा की सहायक नदी कौन कौन सी हो सकती है? तो क्षिप्रा की सहायक नदी कौन कौन सी है हमें देखना पड़ेगा। तो क्षिप्रा की सहायक नदी कौन कौन सी है? प्रमुख, है ना, बहुत सारी है, मगर क्षिप्रा की प्रमुख सहायक नदी हम ऐसे याद कर सकते हैं, खान और गंभीर, है ना, खान और गंभीर, गंभीर, है ना। ठीक है ना, खान में ना, जो खान में काम करते हैं ना, उनकी हालत ना आखिरी समय में जब रिटायरमेंट लेते हैं ना, उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। हाँ, ठीक है ना, हाँ, बहुत गंभीर हो जाती है। और गंभीर हो जाती है तो कहाँ पे? हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है ना। तो जो खान में काम करते हैं, कोयला खान में वगैरह में, है ना, ठीक है ना, माइंस में जो काम करते हैं ना, तो खान में जो काम करते हैं उनकी हालत क्या हो जाती है? बहुत गंभीर हो जाती है ना। ठीक है, और गंभीर होने के बाद में कई बार क्या बच भी नहीं पाते, नहीं बच पाते तो ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो खान नदी में क्या बोलेंगे? गंभीर। खान और गंभीर, खान और गंभीर ये दोनों क्षिप्रा की सहायक नदी हैं। बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगा। इसके बाद में बेनगंगा, बेनगंगा का उद्गम। अब बेनगंगा का उद्गम में हम क्या बोलना है हमें? बेनगंगा का उद्गम, देखिए बेनगंगा ये है, ये यहाँ कहीं से लगभग ये ना क्या होता है? नीचे की ओर जाती है, ये नीचे की ओर जाती है। ये कहाँ पे है? सिवनी में पड़ता है,
यहाँ पे सियूनी है, और इधर दक्षिण की ओर बहती है। आपको ध्यान रखना है कि भी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी का नाम कौन सी है, बेनगंगा नदी। और बेनगंगा नदी इसमें किस में जाकर मिल जाती है, गोदावरी में, गोदावरी है ना। बेनगंगा किस में जाकर मिल जाती है, गोदावरी में जाकर मिल जाती है। ओके, ठीक है। तो बेनगंगा में हमें क्या देखना है, बेनगंगा में उद्गम में हमें क्या बोलना है, ठीक है। कहाँ से निकली है हम अभी देख चुके हैं, सियूनी। तो अंदर का नाम क्या लिखेंगे, पारस बाड़ा पठार, पारस बाड़ा पठार। ये कहाँ पे आता है, गोपालगंज में। गोपालगंज कहाँ पे आता है, सियूनी में। गोपालगंज, गोपालगंज सियूनी। ओके, बहुत सारे लोग उधर रहते हैं ना सियूनी एरिया में, उनको बहुत अच्छे से पता है ना। उद्गम तो पारसबाड़ा पठार गोपालगंज सियूनी, पारसबाड़ा पठार गोपालगंज सियूनी। अब समागम हमने देख चुके हैं, भी समागम ये देखो कहाँ तक चल जाती है, ये गोदावरी में मिल जाती है, गोदावरी। समागम में हम बोलेंगे गोदावरी नदी। अब इसका अन्य नाम क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है इसका अन्य नाम। देखो हम बहन को क्या बोलते हैं, बहन को क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, दीदी, है ना। तो अब दीदी एक नाम तो हो गया दीदी, है ना। बैनगंगा का एक नाम क्या हो गया, दीदी। दूसरा नाम क्या है, बैया, बैया और बेबा। तीसरा नाम है बेबा। बिल्कुल सिंपल से नाम है, दीदी बैया बेबा, दीदी बैया बेबा, दीदी बैया बेबा, सिंपल से नाम है। इसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी बेनगंगा की जो लंबाई है वो है 570 किलोमीटर, 570 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी, 570 किलोमीटर। अब इसके बाद में बेनगंगा और वर्धा नदी का जो मिलन स्थल है वो कहलाता है प्राणहिता। क्या कहलाता है वो, प्राणहिता, है ना। जब ना क्या हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ से बेनगंगा गई और इधर साइड से क्या होगी, इधर साइड से कौन मिल गई है, वर्धा। तो इनका जो मिलन स्थल है ये क्या कहलाता है, प्राणहिता, प्राणहिता। ठीक है, ये लिख दिया मैं, प्राणहिता कहलाता है ना, प्राणहिता कहलाता है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।